हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? इस बार के आईआईटी जेईई स्कोर 2026 के थ्रू होने वाले आईआईएससी बेंगलोर के एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए। कौन कौन से जेईई पेपर वाले स्टूडेंट्स आईआईएससी बेंगलोर में अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, इन कोर्सेज का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट डेट रहने वाले, इन तमाम सवालों को लेकर हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल से डिस्कस करने वाले आईआईएससी बेंगलोर के रिगार्डिंग एडमिशन का जो भी डाउट्स स्टूडेंट्स आपका इस सेशन में कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। तो सेशन को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर वॉच करना। साथ स्टूडेंट्स आपका ये भी सवाल रहता है कि सर अभी तक तो आईआईटी जेईई का या गेट का रिजल्ट ही नहीं आया, अभी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे स्टार्ट हो गए। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये क्लियर कर दूं, आईआईएससी बेंगलोर का जो जेईई स्कोर के थ्रू या गेट स्कोर के थ्रू एडमिशन प्रोसेस है, उसके एप्लीकेशन फॉर्म आपका रिजल्ट आने से पहले ही फरवरी में ही स्टार्ट हो जाते हैं। किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि सर मेरा उतना रैंक सफिशिएंट आएगा कि नहीं आएगा आईआईएससी बेंगलोर के लिए, तो आप रिजल्ट आने के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आईआईएससी बेंगलोर में इस बार जो है लास्ट डेट रहने वाला है अप्लाई करने के लिए, वो स्टूडेंट्स आपका 23 मार्च रहने वाला है। तो आपका जेईई का जो रिजल्ट है वो स्टूडेंट्स आपका लगभग मिड मार्च तक आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके पास रिजल्ट आने के बाद भी 7 से 8 दिन का सफिशिएंट टाइम रहेगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का रैंक अच्छा है या उनका इंटरेस्ट है आईआईएससी बेंगलोर में एडमिशन के लिए, तो वही स्टूडेंट्स आप पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। जो स्टूडेंट्स अभी अप्लाई कर देंगे रिजल्ट आने से पहले ही, वो स्टूडेंट्स जो है रिजल्ट आने के बाद अपना जो है पोर्टल पे जाकर अपना रैंक का स्कोर है वो अपडेट कर सकते हैं। ये ऑप्शन स्टूडेंट को मिलता है। लेकिन जो स्टूडेंट रिजल्ट आने के बाद अप्लाई करना चाहते हैं वो ध्यान रखना, इस सेशन को आप सेव कर लेना, कहीं आपका आईआईएससी बेंगलोर के लिए जो है एडमिशन मिस ना हो जाए। और भी जितना भी काउंसलिंग प्रोसेस रहने वाला है गेट स्कोर के थ्रू, जेईई स्कोर के थ्रू, उनका हर एक अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि जेईई वाले स्टूडेंट्स कौन कौन से प्रोग्राम के लिए एडमिशन ले सकते हैं। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आपके पास दो प्रोग्राम है। एक तो एमएससी 2 ईयर है, एमएससी 2 ईयर मींस 4 सेमेस्टर का प्रोग्राम है आपका। एक आपका इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम है। आप दो प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई चाहे तो केवल एमएससी के लिए भी अप्लाई कर सकता है, केवल इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकता है, और आप चाहो तो दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। एमएससी की बात करते हैं। सबसे पहले एमएससी के लिए स्टूडेंट्स आपके पास 3 डिपार्टमेंट है। एक तो आपका लाइफ साइंस है, इसके साथ ही आपका केमिकल साइंस है, और ये स्टूडेंट्स आपका फिजिकल साइंस है। फिजिकल साइंस है ना, एमएससी फिजिकल साइंस, ये पहली बार स्टार्ट हुआ है, ये इसी बार स्टार्ट हुआ है। बाकी एमएससी केमिकल साइंस है, एमएससी लाइफ साइंस है, ये काफी टाइम से यहां पर चल रहे स्टूडेंट्स। फिजिकल साइंस इसी बार पहली बार ऐड हुआ है। तो ये 3 प्रोग्राम रहने वाले स्टूडेंट्स। तो आपका जो लाइफ साइंस प्रोग्राम है, लाइफ साइंस है, इसमें स्टूडेंट्स आप गेट स्कोर के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो, और आप जेईई स्कोर के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। अगर आपने गेट दिया है, अगर गेट में आपका अच्छा रैंक है, तो आप उसके थ्रू भी यहां पर आप ट्राई कर सकते हो। ये स्टूडेंट्स आपका केमिकल साइंस वाला प्रोग्राम रहने वाला। अगर आपने जेईई केमिस्ट्री से दिया है तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। साथ स्टूडेंट्स ये आपका फिजिकल साइंस है। फिजिकल साइंस में स्टूडेंट्स आप जेस्ट एग्जाम के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो और जेईई एग्जाम के थ्रू भी ले सकते हो। अगर स्टूडेंट्स आपका जेईई में अच्छा रैंक नहीं आता है, अच्छा स्कोर नहीं आता है, तो स्टूडेंट्स आप जेईई के बजाय जेस्ट के थ्रू भी यहां पर एडमिशन ले सकते हो। तो अभी आप जेस्ट की एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप जुट जाइए, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आपके 3 प्रोग्राम रहने वाले हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, जो स्टूडेंट्स केमिकल साइंस वाले हैं, यानी केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट है, केमिस्ट्री के स्टूडेंट वही एडमिशन ले सकते हैं आईआईएससी बेंगलोर के किसी भी केमिस्ट्री से रिलेटेड जो प्रोग्राम है, चाहे आपका एमएससी केमिकल साइंस हो, चाहे इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम हो केमिकल साइंस में। आपके 12th में मैथमेटिक्स होना चाहिए। भाई केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट है ना, जो केमिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके 12th में आपके मैथमेटिक्स होना चाहिए। जो बायो के स्टूडेंट है, जिनके मैथ्स नहीं है 12th में, तो वो स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। आप चाहे तो आप एनआईओएस बोर्ड का, एनआईओएस बोर्ड या ओपन बोर्ड होता है, उनका जो है ऑन डिमांड एग्जाम देकर आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। लेकिन इसका जो इंटरव्यू होगा या एडमिशन प्रोसेस होगा, तब तक आपका रिजल्ट चाहिएगा अपने को, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं आईआईएससी बेंगलोर के एमएससी प्रोग्राम में एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाले। स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कैसे करेंगे सर, ये तो बता दो। तो फ्रेंड ध्यान दीजिए, आईआईएससी बेंगलोर के जो 2 प्रोग्राम है, एमएससी केमिकल साइंस और एमएससी फिजिक्स, उसमें किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं है। स्टूडेंट को जेईई रैंक के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करेंगे। हमारे लास्ट ईयर भी, उससे पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आईआईएससी बेंगलोर में स्टडी करें, केवल जेईई रैंक के बेसिस पे स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट होता है। यहां पर किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं है। इंटरव्यू होगा लेकिन एमएससी लाइफ साइंस में होगा। भाई ध्यान देना, या तो इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में होता है इंटरव्यू, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी डिसिप्लिन का हो, और एक आपका एमएससी लाइफ साइंस में इंटरव्यू होता है आईआईएससी बेंगलोर में। लेकिन आईआईएससी बेंगलोर के एमएससी केमिकल साइंस और एमएससी फिजिक्स में किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं। स्टूडेंट्स आप अपने जेईई रैंक के बेसिस पे आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। कोई किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं है। कितना रैंक तक स्टूडेंट यहां पर शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं, इसका भी सेशन स्टूडेंट्स आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम को लेकर। तो यहां पर ध्यान दीजिए,
मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर हमारे लिए यहाँ पर एमएससी मैथमेटिक्स नहीं है, तो स्टूडेंट निराश मत हो, आपके लिए यहाँ पर इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम है। इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम के लिए 4 डिपार्टमेंट है, 4 डिसिप्लिन है। आपका मैथमेटिकल साइंस भी है और इसके साथ ही आपका बायोलॉजिकल साइंस भी है, फिजिकल साइंस भी है और आपका केमिकल साइंस भी है। ये स्टूडेंट्स आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। और यहाँ पर ये मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स दोनों पेपर वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मैथ से जेएम दिया या आपने स्टैटिक्स से जेएम दिया तो भी स्टूडेंट्स आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और फिजिकल साइंस में जेस्ट वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स आप जो है जेएम के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। और बायोलॉजिकल साइंस में गेट वाले स्टूडेंट्स आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और जेएम वाले स्टूडेंट्स भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और केमिकल साइंस में जेएम वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। बिल्कुल स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आपका डाउट क्लियर हो गया। अब बात करेंगे सर हमें शॉर्टलिस्ट कैसे करेंगे, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, चाहे आप आईआईएससी बेंगलोर के किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करो, आईपीएचडी के लिए, इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए आपका इंटरव्यू होगा भाई, ठीक है। पहले तो आपको जेएम रैंक के बेसिस पे या गेट रैंक के बेसिस पे या जेस्ट के रैंक के बेसिस पे, स्कोर के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। लेकिन इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको आईआईएससी बेंगलोर के कैंपस में आपको जाना होगा इंटरव्यू देने के लिए। लास्ट ईयर भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए गए भी थे और शॉर्टलिस्ट भी हुए, फाइनल उनका एडमिशन भी हुआ। आपको बहुत जल्द आईआईएससी बेंगलोर के स्टूडेंट के साथ हमारा पॉडकास्ट मिल जाएगा। लास्ट ईयर के पॉडकास्ट आप देख सकते हैं और भी डिटेल के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये स्टूडेंट्स आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है और आप अप्लाई जरूर करना अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो। साथ ही आप में से कई सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल होता है कि सर हम आईआईटी टॉप वाली में जाएं या इधर आईआईएससी बेंगलोर में जाएं। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अपने इंडिया में बहुत सारे ऐसे रिसर्चर हैं जिनका मानना है कि अपने जनरल साइंस में आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास से भी कई सारे पैरामीटर में आईआईएससी बेंगलोर है वो काफी बेस्ट है, काफी अच्छा है। आप देखते होंगे जो वर्ल्ड रैंकिंग आती है साइंस में, रिसर्च में, तो वही स्टूडेंट्स आपका टॉप 150 में 150 के जो टॉप इंस्टीट्यूट है उनमें केवल अपना आईआईएससी बेंगलोर ही जगह बना पाता है। लगभग टाइम पे लगभग 148 या 150 के आसपास इनकी रैंक रहती है, मतलब लास्ट बॉर्डर पे ही रहता है वैसे तो। लेकिन फिर भी कई सारे जो अपने टॉप आईआईटीज है वो भी 150 से रैंक में बाहर हो जाते हैं। जैसे आईआईटी मद्रास हो गया, आपका दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, तो इनकी रैंक 160 या इसके नियरेस्ट ही बिलोंग करती है। लेकिन आईआईएससी का जो रैंक है वो इनसे भी बेस्ट रहता है जनरल साइंस में रिसर्च के लिए। तो स्टूडेंट्स अगर आप वाकई में मोटिवेटेड हैं तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आप यहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन के लिए कोई भी डाउट है और भी कोई सवाल है तो स्टूडेंट्स आप कमेंट करके जरूर बताना। और आपका रही बात कट ऑफ का, तो उसका सेशन मैं अलग से सेपरेट बना दूंगा। इस बार फिजिकल साइंस में क्या कट ऑफ रह सकती है, बाकी अदर डिपार्टमेंट का कट ऑफ तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं चलता है तो आपके लिए पीके सर बहुत जल्द डेडिकेटेड सेशन लेके आ रहा है कि इतनी रैंक तक के स्टूडेंट को यहाँ पर आईआईएससी बेंगलोर में अप्लाई कर देना चाहिए, जो स्टूडेंट्स इंटरेस्ट रखते हैं, जो रिसर्च के लिए काफी मोटिवेटेड है। और यहाँ पर स्टूडेंट जॉब वगैरह का आप टेंशन मत लो, बहुत बड़ी संख्या में आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। देश का इतना रेपुटेड इंस्टीट्यूट है और वहां पर आपको बेरोजगार थोड़ी रखा जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। रिसर्च कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी संख्या में ऑफर रहेंगे स्टूडेंट्स। साथ ही स्टूडेंट्स आपका और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना। आई होप कि सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। ऐसे ही बेहतरीन और जेन्युइन इंफॉर्मेशन के लिए पीके सर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखना। थैंक यू।